चलिए तो आज की वीडियो में अब हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 तक तो हमने कर लिया है, तो हम आज करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन R A plus B, A minus B and S A minus B minus A minus B। ठीक है, चलिए इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले चलिए x1 क्या होगा? यहाँ पे x1 क्या होगा? a प्लस बी। x2 क्या होगा? a माइनस बी। y1 क्या होगा? यहाँ पे a माइनस बी, और y2 क्या होगा? माइनस a माइनस बी। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए x1 क्या है? a प्लस बी। x2 क्या है? a माइनस बी प्लस y1 क्या है? a माइनस बी। y2 क्या है? माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। a प्लस बी माइनस a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस माइनस प्लस है माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। कैंसिल हो गया, a बी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 2b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है ना, ये आर एस का स्क्वायर हो गया। चलो तो आर एस क्या होगा यहाँ पे? √4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 को कॉमन निकालिए मैंने। अभी यहाँ पे 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x if distance between the points x minus 1 and 3 2 is 5। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, चलिए तब हम करेंगे इसको। एक पॉइंट का नाम दे देते हैं P एंड अनदर पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। चलिए तो और P Q दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 5। चलिए x1 क्या हो गया? x। y1 क्या हो गया? -1। x2 क्या हो गया? 3। y2 क्या हो गया? 2। ठीक है, चलिए तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू x और x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 2, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 9 है ना, -3 का स्क्वायर 9 होगा। चलिए अब क्या होगा, 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, चलिए 25 को ले लेंगे यहाँ पे। अब क्या बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, फैक्टर निकालेंगे इसके x माइनस 7 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 7। चलो x की दो वैल्यू आ गई, -1 और 7, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और एक क्वेश्चन करेंगे। if points A 4 3 and B X 5 are on circle with center O, with center O 2 3, find x। चलिए अभी 2 पॉइंट सर्कल के, ये सर्कल बन गया, इसका सेंटर है O 2 3 है ना। एक पॉइंट ये रहा A 4 3, सपोज मान लेते दूसरा पॉइंट ये रहा B X 5। तो हमें पता है सर्कल में, चल बच्चों ये क्या होगा, रेडियस, और ये भी क्या होगा, रेडियस, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा ना। आर डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। सो क्या है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, है ना। चलिए सो फॉर ओ ए x1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा 4, y1 क्या होगा बच्चों 3, y2 क्या होगा 3। चलिए फॉर ओ बी x1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा x, y1 क्या होगा 3, y2 क्या होगा 5, ठीक है। ओके चलिए सो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। चलिए x1 माइनस x2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर में x1 माइनस x2 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर।
2 माइनस 4 क्या होगा, -2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी -2 का स्क्वायर होगा, तो ये कट हो गया। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अभी देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, इसीलिए x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। चलिए बच्चों, तो हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, the x coordinate of a point P is twice its y coordinate, it's twice its y coordinate if P is equidistant from if P is equidistant from Q to -5 and R -3 6, find coordinates of P, find coordinates of P। चलिए P एक पॉइंट है जो Q और R से इक्विडिस्टेंट पे है। चलिए तो मैं P पॉइंट को क्या ले लूँगा, P पॉइंट को मैं ले लूँगा XY, ठीक है। चलिए Q पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे 2 -5, R पॉइंट क्या हो गया -3 6। अब ये दोनों इक्विडिस्टेंट पे, कैसे हैं ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे, ठीक है। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। अब इसमें ऐसा बोला है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, एक्स इक्वल्स टू 2y, ठीक है। चलिए ऐसा कंडीशन दिया है। चलिए पी और पी क्यू और पी आर इक्वी डिस्टेंस हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, सॉरी पी इक्वल्स टू पी आर, ठीक है ना। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, बोथ द साइड स्क्वायर भी कर सकता हूँ, ओके। चलिए तो फॉर पी क्यू, चलिए बच्चों x1 क्या होगा x2 क्या होगा 2, y1 क्या होगा y2 क्या होगा बोलो 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 बोलो, y2 क्या होगा माइनस। फॉर पी आर के लिए x1 क्या होगा x2 क्या होगा -3, y1 क्या होगा y2 क्या होगा 6, y2 क्या होगा 6, ठीक है। चलिए तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर करेंगे, दैट इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x, दैट इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है
ये दिया ना x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2y रख देंगे। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4y² प्लस 8y माइनस 4 प्लस y² प्लस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 4y² प्लस 12y प्लस 9 प्लस y² माइनस 12y प्लस 36। चलो क्या कट हो रहा है यहाँ पे, 4y² कट, ये y² कट। चलिए अब 10y प्लस 8y कितना होगा, 18y प्लस 21 इक्वल्स टू 12 कट हो गया, 36 और 9 कितना होगा 45। इसको ले जाएंगे यहाँ पे, 18y इक्वल्स टू, बोलो कितना होगा 16। नहीं 16 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 45 में से 21 जाएगा तो कितना होगा 24। तो ये y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 24/18। स्क्वायर 36। यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, इसको हटा देंगे, पहले इसको हटा देंगे। अभी इसको हटा देंगे। चलिए गलती क्या हो गई है यहाँ पे, यहाँ बीच में माइनस आएगा और आखिरी में प्लस आएगा, ये ज़रा गलती हो गई। तो ये क्या हो गया 5y, अरे मतलब ये तो कट ही हो जाएगा ना, ये तो कट ही हो जाएगा। चलो जो कट हो रहा है उसको तो उड़ा ही देंगे, ये इसको उड़ा देंगे, ठीक है ना। ओके 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 चलिए कितना हो गया 29 प्लस 2y इक्वल्स टू 45, ठीक है ना। चलिए तो 2y इक्वल्स टू, अब 16 हो जाएगा, इसको लेंगे ना यहाँ पे, तो 45 में से 29 जाएगा, इतना होगा 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अभी x कोऑर्डिनेट क्या था 2y, दैट इज़ 2 × 8 दैट इज़ 16। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 16 8, क्या आ गए p के कोऑर्डिनेट्स 16 और। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a phi to b 2 - 2 and c -2 t are vertices of right angled triangle with angle B equals to 90, find value of t, find value of
टी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, बी पे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 - 2। चलिए तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 2। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2t। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2t, ठीक है। चलिए तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये है पॉइंट सी, ठीक है ना। AC² = AB² + BC²। चलो AC² के लिए, AC के लिए x1 क्या होगा, 5, x2 क्या होगा, 2, y1 क्या होगा, 2, y2 क्या होगा, -2। चलो AB के लिए, अरे ये इसको AB की गलती कर, यहाँ पे AB आएगा, यहाँ पे आएगा AC, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, AC। चलिए तो AC के लिए क्या होगा, x1 क्या होगा, AC के लिए x1 5, x2 क्या होगा, -2, है ना। y1 क्या होगा, 2, और y2 क्या होगा, t, ठीक है। और BC के लिए, x1 क्या होगा, 2, x2 क्या होगा, -2, y1 क्या होगा, -2, y2 क्या होगा, t। चलिए तो सबके लिए x1 y1 x2 y2 ये सब कुछ लिख लिया सबके लिए, ठीक है। चलिए तो हम पाइथागोरस में सारी वैल्यू डाल देंगे। चलिए AC² के लिए क्या करेंगे, AC², वापस से लिख रहा हूँ इसको, AC² = AB² + BC²। चलो तो AC² के लिए x1 - x2 करेंगे, दैट इज़ 5 - -2 का स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, 2 - t का स्क्वायर। AB² के लिए क्या करेंगे, x1 - x2 दैट इज़ 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - -2 का स्क्वायर प्लस BC² के लिए क्या करेंगे, BC² के लिए क्या करेंगे, x1 - x2 2 - -2 का स्क्वायर प्लस -2 - t का स्क्वायर। चलिए ये 5 + 2 मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49, ये क्या होगा, 4 - 4t प्लस t² = 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 + 2 4, 4 का 16 प्लस अगेन 16 प्लस ये क्या होगा। चलिए बच्चों इसमें से -1 बाहर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, -1 बाहर निकाल देंगे। तो -1 अगर बाहर निकलता है तो ऐसे निकलेगा, देखो इसमें -1 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 + t का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो क्या होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो बचा क्या, 2 + t स्क्वायर। सीधा सीधा यहाँ पे 2 + t स्क्वायर लिख देंगे, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम, इट इज़ अलाउड। सो 2 + t स्क्वायर। चलिए 49 + 4 कितना होगा, 53, 53 - 4t + t स्क्वायर।
16 + 16 32, 32 + 9 41, 4 + 4t + t²। चलो तो ये कट हो गया। चलो 53 - 4t + 2 45 + 4t, इसको ले लेंगे यहाँ पे, इसको ले लेंगे यहाँ पे। सो 8 = 8t, तो t का वैल्यू क्या आ गया 1, t का वैल्यू क्या आ गया 1। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, देखेंगे बढ़िया सा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए तो अब जब हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन लिख लेंगे उसका, लेट अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स of a square be 3 4 and 1 - 1, find remaining coordinates ओके। चलिए तो हमें 2 पॉइंट दिए, ठीक है, बाकी के 2 के कोऑर्डिनेट्स अब हमें ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ स्क्वायर कि, चलिए तो एक स्क्वायर बना लिया यहाँ पे। 2 अपोजिट पॉइंट दिए, चलो सबके नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। चलो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, और सी हमें दिया है सी हमें जो दिया है वो क्या दिया है 1 - 1, ठीक है ना, 1 - 1। चलिए बी को एक्स वाई ले लेते हैं, मतलब बी और डी जो अपोजिट पॉइंट है वो हमें ढूंढने हैं, ठीक है ना। चलिए अब स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो मतलब ए बी का जो डिस्टेंस होगा वही बी सी का डिस्टेंस होगा। चलिए तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी = बी सी, तो ए बी स्क्वायर = बी सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ए बी के लिए x1 क्या होगा, x1 y1 x2 y2। बता नहीं। चलिए तो अब x1 y1 करेंगे, 3 - x का स्क्वायर + 4 - y का स्क्वायर। सिमिलरली बी सी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे अब हम, चलिए बी सी स्क्वायर के लिए हमारा x1 क्या होगा, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, ठीक है। चलिए तो x - 1 का स्क्वायर + y - -1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 3 - x क्या होगा 9 - 6x + x स्क्वायर + 16 - 8y + y स्क्वायर = x स्क्वायर - 2x + 1 + y स्क्वायर + 2y + 1। चलिए क्या कट हो रहा है अभी यहाँ पे देखेंगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कट हो गए, बस और तो कुछ कट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे -6x - 8y + 25 = -2x - 2y + 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे अब हम,
यहाँ पे करेंगे अब हम। चलिए देखते जाओ, इसको ले लेंगे यहाँ पे, इसको ले लेंगे यहाँ पे, और इसको ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, -4x इक्वल्स टू +6y -23। अरे यहाँ पे 2y प्लस है तो ये 10y हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 10y। तो x की वैल्यू क्या होगी इसके ऊपर से, 10y -23/4। चलो ये हमें क्या मिल गया, x मिल गया। क्या मिल गया हमें, x मिल गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन कर लूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं ना, AC² = AB² + BC²। पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, AC² = AB² + BC²। ठीक है, चलिए तो AC², चलिए AC² के लिए अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। 3 - 1 का, आप प्लीज़ सब कोऑर्डिनेट्स लिख के रखना। 4 + 1 का स्क्वायर। AB² के लिए कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ये क्या होगा, x² - 6x + 9, और ये होगा y² - 8y + 16 प्लस ये होगा x² - 2x + 1, और ये होगा y² + 2y + 1। चलो तो 29 इक्वल टू क्या होगा, 2x² - 8x + 10 + 2y² - 6y + 17। क्या हो गया, +17। चलिए ये इसको 17 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में डाल देंगे। सो 29 - 17 कितना होगा, 12। चलो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। x² - 4x + 5 + y² - 3y, 2 1 = 2, 6 = 6 = x² - 4x + 5 + y² - 3y। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ से आपको खुद से आगे करना है। यहाँ क्या करना है आपको, ये जो हमको जो x की वैल्यू मिली है, उस x की वैल्यू को आपको जहाँ जहाँ पे x है फाइनल इक्वेशन में, वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, शो दैट 1 - 1, 5 2 and 9 5 are collinear। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले नाम दे देंगे इसको A1 - 1, B5 2, C9 5। ठीक है, चलिए तो ABC नाम दे दिया। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोलिनियर के लिए फॉर AB
x1 क्या होगा 1, x2 क्या होगा 5, y1 क्या होगा -1, y2 क्या होगा 2। चलिए तो AB स्क्वायर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर, चलिए क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, चलिए क्या हो गया -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 और ये 25 हो गया। AB स्क्वायर कितना हो गया 25, तो इसके ऊपर से AB क्या होगा AB हो जाएगा 5। चलिए तो हमें AB की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ 5, ठीक है। AB की वैल्यू मिल चुकी है 5। चलिए अब BC की बात करेंगे। फॉर BC, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 2, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 9 5। चलिए x1 क्या है 5, x2 क्या होगा 9, y1 क्या होगा 2, y2 क्या होगा 5। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, BC स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, 25। BC इक्वल्स टू 5, BC की वैल्यू क्या हो गई 5, BC की वैल्यू मिल गई हमको 5। चलिए अब AC की बात करेंगे। चलिए फॉर AC, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 -1, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 9 5, कितने C के कोऑर्डिनेट्स 9 5। चलिए अगर हम AC की बात करें, अगर हम AC की बात करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 1 माइनस 9 का स्क्वायर -1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया -8 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर कितना होगा -8 का स्क्वायर 64, -6 का स्क्वायर 36। AC का वैल्यू कितना है 10। AB इक्वल्स टू 5 हो गया, BC इक्वल्स टू 5 हो गया और AC इक्वल्स टू 10 हो गया। तो आप देख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल्स टू AC हो रहा है ना, 5 + 5 इक्वल्स टू 10। तो जब ऐसा होता है दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पर अगर तीसरा लाइन सेगमेंट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं कोलिनियर। तो यस, ABC आर कोलिनियर।